क्या होता है बेस का? हमने बता दिया था कि मेटल का ऑक्साइड, मेटल का हाइड्रोक्साइड या एमोनियम का हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ये तीनों क्या होते हैं? बेस बेसिस। होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं? बेस होते हैं। अब इनमें से केवल मेटल ऑक्साइड छोड़ के, तीन ही चीज है ना केवल, मेटल ऑक्साइड, मेटल का हाइड्रोक्साइड और एमोनियम का हाइड्रोक्साइड, इन तीनों में से केवल एक चीज छोड़ दो, मेटल का ऑक्साइड। वो दोनों चीज जो होती हैं वो होता है एल्कैली। एल्कैली और बेस में अंतर बस ये होता है बेटा कि एल्कैली वो कंपाउंड है जिसको पानी में डालें तो OH प्रोड्यूस करे। क्या प्रोड्यूस करे? हाइड्रोक्सिल आयंस। OH का मतलब होता है हाइड्रोक्सिल आयंस। OH माइनस का मतलब होता है, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल आयंस। हाइड्रोक्सिल आयंस। बात समझ में आई? तो ये प्रोड्यूस करे। अब जिसके पास होगा वही तो प्रोड्यूस करेगा भाई। आप सोचो कि मेटल ऑक्साइड के पास OH होगा क्या? नहीं है। मेटल हाइड्रोक्साइड के पास OH है, ठीक है, और एमोनियम हाइड्रोक्साइड के पास OH है। तो ये दोनों क्या कर सकते हैं? OH प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए वो एल्कैली है। लेकिन एल्कैली कौन नहीं है? मेटल ऑक्साइड। बेस तो है लेकिन एल्कैली नहीं है। बात समझ में आई सबको? यस। यस सर। यस सर, सर। हाँ बोलो। सर जैसे एक बेस आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाँ। एल्कली भी है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओ बाबा, तो कभी अरे अरे पूछते अरे हैं अरे कि अरे 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 अरे, गलत। तुम गलत गलत तरफ जा रही। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि तुम्हारे पापा टीचर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हैं? हाँ सबके सर, हो सबके सकते हैं। पापा सबके पापा टीचर हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। बात समझ में आया? सबके पापा टीचर नहीं हो सकते ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। नो लेकिन सर। किसी के पापा तो जो टीचर हो सकते हैं, मतलब कि टीचर होना एल्कैली है और पापा होना बेस है। समझ में आया कुछ? मतलब हर बेस एल्कली नहीं हो सकते। हाँ वही तो। और क्या? ऑल एल्कैलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कैली। समझ में आया नित्या? यस सर। हैं? यस सर। हमने एग्जांपल लिया उसका, वो अदरवाइज मत निकाल लेना कि हम वो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो एक स्टेटमेंट आता है कि ऑल एल्कैलीज आर बेसिस बट all bases are not alkali, not alkali। आदर्श समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ऑल एल्केलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्केली। जरूरी नहीं है एल्केली होना। ठीक, ठीक है सलोनी। यस सर। चलिए, लेकिन हम लोग इस चैप्टर में मेन हमको पढ़ना है एल्केली, ठीक है, लेकिन कई बार हम एल्केली की जगह पे बेस ही यूज करेंगे नाम। नहीं समझ में आ रहा है? बात एल्केली की कर रहे होंगे लेकिन बेस हम लिख देंगे। तो क्यों ये, सर? अब क्यों का मतलब नहीं, क्यों का मतलब उसमें मत जाओ, लेकिन ये दोनों टर्म को सर आपने कहा कि सारे बेसिस अलगली नहीं होते, फिर आप बेस बोल के करोगे तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या हो रहा। हम तो नहीं, किताब करता है, ठीक है, अच्छा ठीक। किताब करता है ऐसा, इसलिए हम पहले से बोल दे रहे हैं कि इन दोनों टर्म को फ्रीक्वेंटली एक दूसरे की जगह ले लेते हैं दोनों, ठीक है, लेकिन एक्चुअल डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। अगर यस सर। कभी भी वो बेस की बात करता है तो आप समझ लेना कि एल्केली की बात कर रहा है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग को बेस के पार्ट में हम लोग को मेटल ऑक्साइड पढ़ना ही बहुत कम है, ठीक है। हम लोग को मेटल का हाइड्रोक्साइड ही पढ़ना है, इसलिए वो उसको बेस ना बोल के, एल्केली ना बोल के बेस ही बोल देता है। ठीक, यस सर। चलो यस सर। आते हैं आगे, तो आगे आते हैं तो हम बताएंगे। चलो, तो तो कल
एक मिनट जरा। तो ऑल एल्केलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्केली। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्केली का डेफिनेशन हमको बता ही दिया। हम आपको एल्केली का डेफिनेशन क्या होता है बताया था। देखो एल्केली क्या होता है, अभी बोला था वैसे मैंने। एन एल्केली, एन एल्केली इज अ बेसिक हाइड्रोक्साइड, इज अ, देखो अभी से बोलने लगा, इज अ बेसिक हाइड्रो oxide, is a basic hydroxide which when dissolved in water, which when dissolved in water produces hydroxyl ion, hydroxyl मतलब OH minus ions as the only negatively charged ions. Okay, for example NaOH, NaOH पानी में डाला, या यहाँ पे एक्वस भी लिख दिया तो समझ लेना पानी में डाल दिया ये, ठीक है। यहाँ पे अगर इसने एक्वस भी लिख दिया ना बेटा तो आप समझ लेना कि पानी में डाल दिया उसने, आपको बोलेगा नहीं। यहाँ नीचे अगर एक क्यू लिख दिया तो समझ लो पानी में डाल दिया। तो ऐसे होगा, क्या बनेगा, Na प्लस प्लस OH माइनस, ठीक। अरे बताइए, यस सर। तो ये OH माइनस दे रहा है, OH माइनस दे रहा है। हम तुरंत खींच लेंगे इस चैप्टर को अभी हाल, ठीक है, बेस को खत्म कर देंगे हम, क्योंकि हम ये मत सोचना कि हम वो पुराने वाले सिस्टम से पढ़ा रहे हैं, अभी नहीं, स्लो वाला नहीं पढ़ा रहे हैं, हम फास्ट वाला पढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा सा कैरी करके चलना, क्या सर होगा। सॉल्ट्स भी पढ़ाएंगे ना आप? हाँ तभी तो कह रहा हूं मैं ये। तो ये जो OH माइनस है ये प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब बेस है, मतलब एल्केली है, ठीक। मतलब कि एल्केली है, OH दे रहा है। कितना OH दे रहा है, इससे इससे क्या बोलेगी, इससे इससे पता चलेगी बेसिस एसिडिटी। क्या बेस की क्या, एसिड की क्या निकालते थे हम लोग, बेसिसिटी। बेसिसिटी। तो ये बेस है तो उसकी क्या होगी, एसिडिटी, एसिड्स। एसिडिटी, ठीक है, एसिडिटी। यस सर। तो नंबर ऑफ OH माइनस इट प्रोड्यूसेस इन वाटर या इन एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज एसिडिटी। तो ये कैसा है, मोनोबेसिक, मोनो एसिडिक बेस है कि नहीं है, यस मोनो सर। एसिडिक। देख लो यहीं पे अभी अभी यूज होने लगा, एल्कली नहीं बोल रहा है, बेस बोल रहा है। तो बेस तो बोल ही सकते हैं क्योंकि ऑल एल्कलीज आर एसिडिक। बेसिस, ऑल एल्कलीज आर बेसिस। यस सर। अरे तो यस बेस, सर। तो बेस तो बोल ही सकते हैं ना, है। तो ऐसा थोड़ी है कि पापा टीचर है तो टीचर को पापा नहीं बोलोगी, मतलब उन्हें पापा ही बोल पापा बोलना छोड़ दोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। उनको पापा तो बोलोगे, भले टीचर हैं लेकिन पापा तो बोलेंगे हम उनको ना। बात समझ में आ रही है। यस। यस सर। तो इसलिए इसको हम लोग मोनो एसिडिक बेस, ठीक। कितना OH दे रहा है, एक OH दे रहा है, इसलिए मोनो एसिडिक बेस। ऐसे ही क्या होगा, डाई एसिडिक बेस होगा कि नहीं होगा। एक ही जगह पे बता दे रहे, हम फिर से डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। मोनो एसिडिक बेस मतलब जो केवल एक OH देता हो, जो दो OH देगा वो डाई होगा, यस सर। डाई एसिडिक बेस। हम डिटेल में कराएंगे इनको, ठीक है, परेशान ना होना। लेकिन अभी के लिए कल आपका पेपर है तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा तेजी में करेंगे। डाई एसिडिक बेस मतलब कि क्या देगा, दो OH देगा, ये देगा कि नहीं देगा। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, दो देगा। अरे बताइए, ठीक है, अब समझ यस गए, सर। क्लासिफिकेशन भी हो गया।
ठीक है, क्लासिफिक। अच्छा ये बताओ, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि सॉल्ट पहचानेंगे कैसे कि सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल? नहीं बताया था सर। ऐसी बात कर रही। नो सर, नहीं नहीं बताया। बताया था। नो सर, नहीं बताया था। सर आपने कहीं और बताया होगा, आप इधर ही कहते हो और डांटते हो आप। यार मैंने सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्ट को देख के आप लोग पता कर लो कि सॉल्युबल होगा कि नहीं सॉल्युबल होगा पानी में, नहीं बताया मैंने। नहीं नो बताया सर, सर। नो सर। अच्छा, तो इसका तो बहुत काम आएगा यार। बता दिया जाए क्या उसको, लेकिन सॉल्ट फिर करना है, ये समस्या हो गई। एक तो ये कि आप लोग समझते हैं थोड़ा लेट में भी हो ना, चलो हम बताते हैं, कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं कि समझ जाओ। जरा देखिए, आपको सॉल्ट देख के पता कर लोगे आप लोग कि सर ये सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल। क्यों? क्योंकि अब आप बताओ मेरे को बेटा, पानी में डालना है तो पानी में सॉल्युबल तो होना चाहिए ना उस बेस को। पता चला ऐसा डाल दिया जो सॉल्युबल ही नहीं हो रहा है। आर यू गेटिंग? OH माइनस कब देगा वो, जब सॉल्युबल होगा तभी तो। ये कब देगा? जब वो उसके अंदर डिजोल्व हो पाएगा। कुछ तो होंगे जो डिजोल्व भी नहीं हो पाएंगे। सर हाँ, और जो डिसॉल्व नहीं होंगे वो एल्कली नहीं होंगे? नहीं होंगे। कहाँ OH देंगे ही नहीं तो कहाँ से एल्कली होंगे? सर लेकिन हमने बुक में तो पढ़ा है। क्या? सर अभी आपने कहा कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस, ठीक है, लेकिन सर हमने डाई एसिडिक बेस में ही पढ़ा था क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, हम्म दैट तो वो इट इज देगा ना, नॉट सॉल्युबल वो इन देगा वाटर। ना, वो तो डिजोल्व होता है ना। हमने कहाँ बोला कि वो नहीं होता है? सर बुक में तो लिखा है। अरे होगा भाई, कैसी बात कर रही लड़की ये? आपके बुक में ये लिखा है? कभी देखा? दिखा देना मेरे को। PbOH का होल ट्वाइस ये एल्केली होगा, लिखा है? दिखाइयो जरा मेरे को। नहीं है ये, क्योंकि ये टूटता ही नहीं है। PbOH अलग अलग होंगे ही नहीं। जब होंगे ही नहीं अलग अलग तो कहां से OH माइनस देगा भाई? बात नहीं समझ में आ रही है आपको? नहीं सर, हम ये बोल रहे हैं कि अभी आपने बताया कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस, तो हाँ। हमने पढ़ा कि डाई एसिडिक बेसिस में क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल दिया था, हम्म, इसलिए हम पूछ रहे हैं। नहीं तो सही है ना, होगा वो। हम क्या कह रहे हैं तो आप नहीं सर समझ। बेस है, एल्कली नहीं है। हाँ, ठीक है। जैसे ये बेस तो होगा लेकिन एल्कली नहीं होगा, क्योंकि पानी में डिजोल्व भी नहीं हो पाएगा। नहीं समझ में आ रहा है सबको? सर आ हाँ, रहा। आ रहा। हाँ क्यों सर। रुद्र? सर थोड़ा थोड़ा आ रहा। क्या थोड़ा थोड़ा आ रहा है भाई? इसमें क्या थोड़ा थोड़ा की बात है? हैं? ये बताओ, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ जो बेस हैं, कुछ जो बेस हैं वो क्या होते हैं, जो बेस पानी में डिजोल्व होके OH देंगे वही एल्केली होंगे। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। जो बेस पानी में डिजोल्व होके OH देंगे वही क्या होंगे? एल्कली। एल्केली होंगे। जो बेस के पास OH हो जरूरी नहीं है कि वो एल्केली है। डिजोल्व भी होना चाहिए उसको। बात समझ रहे हो? पानी के अंदर डिजोल्व तो होना चाहिए ना उसको। जैसे PbOH का होल ट्वाइस आपको पूछ देगा कि एल्केली है कि है, पूछेगा नहीं आपको, लेकिन आप समझो कि ये एल्केली है कि नहीं है। नहीं है, ये बेस है। क्या है? बेस है। सर कैसे? बेस OH है तो है। मेटल का हाइड्रोक्साइड बेस होते हैं। Pb मेटल है, मेटल का हाइड्रोक्साइड है तो बेस तो होगा ही। नहीं समझ में आ रहा है? नो सर। अरे बाबा, ये डेफिनेशन कहता है कि मेटल का हाइड्रोक्साइड बेस होंगे, कहता है कि नहीं?
यस सर। कहता है कि नहीं कहता है? कहता है। अब लेकिन एल्केली का डेफिनेशन देखो, हमने कभी क्या लिखा है? एल्केली का डेफिनेशन क्या है? एल्केली इज अ बेसिक हाइड्रोक्साइड which सर when dissolved in water produces hydroxyl ions as the only negatively charged ions. समझे? हाँ सर अगर किसी मेटल के साथ आयन हाइड्रोक्सिल का आयन है तो वो एल्कली हो जाएगा। हाँ, जो टूट नहीं 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 नहीं, जो ब्रेक होगा पानी में जाके डिसोसिएट होगा अपने आयंस में, टूटेगा। यस सर। अब वो चीज बताने के लिए हमको आपको थोड़ा सा आइडिया देना पड़ेगा कि कौन सॉल्युबल होते हैं और कौन सॉल्युबल नहीं होते हैं, उसका एक्सेप्शन, उसकी सारी चीजें मेरे को बतानी पड़ेंगी। टाइम लग जाएगा उसमें बताने में थोड़ा सा। एक मिनट। नहीं मिल रहा यार, समस्या है। चलो मैं बताता हूँ आप लोगों को, पहले तो इसको कर लो जो ज्यादा जरूरी है, उस चीजों को हम लोग बाद में भी कर सकते हैं पहले। तो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे ये सब चीज बता दी। अब मोनो क्लासिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रॉन्ग एल्केली वीक एल्केली समाप्त कर लोगे? बताओ। अरे स्ट्रॉन्ग एल्केली वीक एल्केली बता लोगे, जो ज्यादा OH, जो कंप्लीटली डिसोसिएट होके OH देंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे, जो पार्शियली डिसोसिएट होंगे वो देंगे, वो या जो कम Weak. देंगे वो वीक होंगे। जैसा कि यस सर। जैसा एसिड में था हु बहू वैसा ही, ठीक है। तो एसिडिटी की डेफिनेशन हमने देखी ली, मोनोबेसिक डाई डाई बेसिक डाई एसिडिक बेस, थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर करना, मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस, ठीक है, ट्राई एसिडिक बेस। प्रिपरेशन में देख लेंगे, प्रिपरेशन ऑफ बेस, प्रिपरेशन ऑफ बेस, प्रिपरेशन ऑफ बेसिस में जरा मैं तो बताओ जतिन क्लास में हो कि नहीं हो? प्रिपरेशन यस सर ऑफ है। प्रिपरेशन ऑफ बेस में सबसे पहला क्या होगा? मेटल के साथ किसका रिएक्शन? अरे बताओ ना, बेस पहले तो एकदम सिंपल बताओ मेरे को, बेस का डेफिनेशन क्या था? मेटल का ऑक्साइड है, था कि नहीं?
अरे था कि Yes, नहीं था? तो मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर दो, मेटल ऑक्साइड बनेगा कि Yes, नहीं sir. बनेगा? पहला मेथड हो गया प्रिपरेशन का, हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। दूसरा मेथड क्या था? Yes, sir. दूसरा था मेटल का हाइड्रोक्साइड। तो मेटल को पानी के साथ रिएक्ट करा दो, मेटल को पानी के साथ रिएक्ट करा दो, मेटल का हाइड्रोक्साइड बना देगा, बना देगा नहीं बना देगा? yes, sir. अरे यस सर, Yes, थोड़ा सा sir. टाइटली बोलो। हाँ, आएगा आएगा कि नहीं आएगा बताओ? यस सर। और एक और लास्ट में था एमोनियम का Yes, हाइड्रोक्साइड। sir. तो एमोनिया को पानी के साथ रिएक्ट करा दो, खत्म खेल। पहले 3 मेथड तो हो गया, 3 मेथड तो हो गया ना? यस सर। पहला मेथड क्या है? मेटल Oxide. प्लस ऑक्सीजन गिव मेटल ऑक्साइड, काम खत्म। एग्जाम्पल कर लियो तुम लोग। दूसरा, मेटल प्लस वाटर गिव मेटल हाइड्रोक्साइड, मतलब कि बेस, खत्म। और तीसरा बाय द एक्शन ऑफ द वाटर ऑन द सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के साथ भी वाटर का रिएक्शन करा दो। चलो, मेटल ऑक्साइड मान लो सोडियम ऑक्साइड बनाया हमने, मेटल ऑक्साइड रिएक्शन किसके साथ? वाटर के साथ, क्या बनेगा? बेस बनेगा। बेस में भी एल्केली बनेगा, ठीक है? बेस तो है लेकिन उसमें भी कौन सा है? एल्केली है। मतलब कि देखो, मेटल सोडियम मेटल ऑक्साइड है Na2O प्लस वाटर H2O, क्या दे देगा? NaOH देगा कि? NaOH. अरे देगा कि नहीं देगा? NaOH। OH whole twice. अरे होल ट्वाइस नहीं बनता है, ये सामने 2 आ जाएगा। No, sir. क्या करती है लड़की ये? सोडियम के ऊपर +1, OH के ऊपर -1, कहां से होल ट्वाइस होगा? हैं? हाँ सर, हम वो फॉर्मूला देख के बोल रहे हैं। फॉर्मूला देख के कॉमन सेंस लगाओ, बिल्कुल कॉमन सेंस छोड़ दिया तुमने तो। इस तरीके से ये हो जाएगा। तीसरा मेथड हो गया। चौथा, फोर्थ है बाय डबल डिकम्पोजिशन। बाय डबल डिकम्पोजिशन, बाय डबल डिकम्पोजिशन। विवेक समझ में आ रहा है? डबल डिकम्पोजिशन में क्या करेंगे हम? डबल डिकम्पोजिशन में हम करेंगे किसका रिएक्शन? करेंगे हम मेटल ऑक्साइड का, सॉरी सॉल्ट का ले लेंगे हम, सॉल्ट का ले लेंगे, कोई रिएक्शन करा देंगे बेस के साथ, और रिएक्ट बन जाएगा एक बेसिक हाइड्रोक्साइड और नॉर्मल सॉल्ट बन जाएगा। जैसे FeCl3 है, मान लो FeCl3 सॉल्ट है, इसका रिएक्शन हमने करा दिया NaOH के साथ, क्या बनना चाहिए? FeOH का ये Fe किसके साथ जाएगा? OH के साथ, क्या बना देगा? FeOH का होल थ्राइस। बात समझ में आ रही है? यस सर। बस प्लस, अरे ये NaCl के साथ निकल जाएगा, क्या बना देगा? NaCl। बताइए भाई, ओके है? नित्या बोल नहीं रही, मतलब ओके नहीं है? Yes, sir. क्या हाँ ओके है कि नहीं है? सर है। चलो, अगला मेथड है प्रिपरेशन का। वो हमसे कहता है कि ऑक्सीजन का मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्शन करा दो। 5वां है ना? हाँ 5वां है। रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विथ मेटल ऑक्साइड, मेटल सल्फाइड। देख लो जरा, कोई मेटल का सल्फाइड, जिंक सल्फाइड ले लिया। जतिन समझ में आ रहा है? जिंक सल्फाइड रिएक्शन करा दिया ऑक्सीजन के साथ, O2 क्या बनेगा? क्या बनेगा? अरे Ring of- ZNO बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. अरे तुम लोग को तो Yes, sir. कॉन्सेप्ट पूरा समझा करो ना। तुम्हें बेस बनाना है, मतलब मेटल का ऑक्साइड बनाना है, तो काहे के लिए लिया है? ZNO बनाने के लिए लिया गया है।
तो ZnO बनेगा प्लस SO2 H2 SO2 सॉरी सर SO2 अब बैलेंस कर लो, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। PbS प्लस O2 क्या बनेगा? PbO प्लस SO2। जहां पे ये गैस निकलती है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इक्वेशन, रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सी गैस, व्हाट हैपन व्हेन दिस रिएक्ट्स विद दिस, व्हिच गैस इज रिलीज, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यस सर ओके ओके ओके। यस सर अगला है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ, एक मेथड और कर लें, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के डिकम्पोजिशन से भी बनता है। मान लो कि आपने कैल्शियम का आपने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, सॉल्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, हीट कर दिया, डिकम्पोजिशन मतलब हीट कर दिया, हीट कर दिया, क्या बनेगा? मेटल का ऑक्साइड CaO। कौन सी गैस निकलेगी? सलोनी। हम बताएं। नहीं उसी को बताने दो ना, अभी बोलेगी सर अनम्यूट नहीं हो रहा था। सर मैं बताऊं? वेरी गुड विवेक। हाँ बताओ, सलोनी कहाँ है? क्लास में है वो? बताओ नित्या। सर CO2। CO2 निकलेगा, वेरी गुड। CO2 गैस निकलेगी, CaO मेटल का ऑक्साइड बन गया बेस। ठीक ठीक, एक और कर लेते हैं। एमोनियम हाइड्रोक्साइड बच ही रहा है तो एमोनिया वाला बताया था मैंने, एमोनिया वाला रिएक्शन करा दो, किसके साथ? वाटर के साथ। एमोनिया का रिएक्शन करा दो, NH3 प्लस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी पूछ लेता है कई बार। NH3 प्लस H2O क्या बन जाएगा? NH4 4। NH4OH, एमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जतिन? यस सर। और एमोनियम हाइड्रोक्साइड हमेशा ध्यान देना वीक होता है, ठीक है, ये वीक एल्केली होता है, ये वीक एल्केली होता है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक एल्केली होता है। ठीक है आगे बढ़े, चलिए प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी पहला है बीटर इन टेस्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला है बीटर इन टेस्ट, सोपी। सोपी एंड स्लिपरी इन टच, और soluble in water। भाई सभी हो जाएंगे क्या? दे शार्प, चेंजेस कलर। शार्प सर एंड बीटर, इंडिकेटर। हाँ शार्प एंड बीटर इन टेस्ट। ओके दूसरा चेंज द कलर ऑफ इंडिकेशन, सोपी टच, सोपी टच। और थर्ड इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स तो हम लोग कर ही लिए हैं, इंडिकेटर्स हमने किया था, इधर पे भी 3 इंडिकेटर्स वही आएंगे, वही 3 इंडिकेटर्स। कौन कौन से? अपने अपने पहला था लिटमस पेपर। इंडिकेटर, फिर कलर चेंजेस टू, कलर चेंजेस इन बेसिक मीडियम। ठीक है तो पहला था लिटमस पेपर, उधर क्या होता था? रेड टू ब्लू कि ब्लू टू रेड? ब्लू टू रेड, इधर रेड टू ब्लू। ब्लू टू रेड। लिटमस पेपर जो होगा यहाँ पे हो जाएगा रेड टू ब्लू। सेकेंड मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज कलर का होता है, हैं? तो ये ऑरेंज टू येलो। पिंक। हैं? पिंक। एसिड Yellow. में होता था पिंक, पिंक इतना पसंद है पिंक? तो सर यहाँ रेड। अरे सर येलो। येलो, सर बोल तो रहे। येलो से लिख भी रहे हैं हम, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, हैं? सर आप ऑरेंज से भी तो लिख रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलो ऑरेंज था, हम येलो इधर येलो से ही लिख देते हैं, छोड़ो हटाओ, ऑरेंज टू येलो हो गया। ठीक है इधर ऑरेंज था, इधर येलो हो गया। ठीक सर रेड और Yes, sir. वो भी। अरे अब इतना मत करो कि अब हमारा टाइम उसी में जाए। तीसरा फिनोल्फथलीन, फिनोल्फथलीन
फिनोप्थलीन जो होगा वो होगा कलरलेस टू पिंक। 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 तो कंफ्यूज मत होना भाई साहब, ठीक है, सर। कलरलेस टू पिंक। ओके सलोनी, यस सर। यस सर। कहाँ चली गई थी पिछला क्वेश्चन में? सर सर एक्चुअली मैं मम्मा को बॉटल देने गई थी पानी की। अच्छा चलो ठीक है, सर क्या पूछा था? कुछ नहीं। हाँ तो आगे क्या है, इंडिकेटर हो गए फिजिकल, अगला है इसके अंदर, अब इसके आगे फिजिकल प्रॉपर्टी में और क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। फोर्थ, ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे वो भी थे तो ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, दे आर इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कोरोसिव एक्शन नहीं होता है इसके अंदर, क्या नहीं होता है, कोरोसिव एक्शन। ठीक, तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, प्रिपरेशन हो गया, इज इट ओके? यस सर। केमिकल प्रॉपर्टी, यस सर। केमिकल प्रॉपर्टी तो सिंपल है, केमिकल प्रॉपर्टी तो सबको पता है कि बेस का एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, है? Yes, sir. एक तो भाई सबको पता है, तो उसको तो पता ही है सबको, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के अंदर सबसे पहला आएगा, जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एल्केली एब्जॉर्ब्स द CO2 फ्रॉम द टू फॉर्म द कार्बोनेट। वो क्या कर लेते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कार्बोनेट बना लेते हैं। पहले कार्बोनेट था तो उसे टूट के CO2 बना रहे थे, बात समझ में आ रहा है? तो अभी वो यस सर। कार्बोनेट को एब्जॉर्ब करके फिर से कार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके कार्बोनेट बना लेंगे। तो क्या होगा पहला केमिकल प्रॉपर्टी, पहला केमिकल प्रॉपर्टी, जो स्ट्रॉन्ग एल्केली होते हैं, कौन है भाई साहब ये तूफान मचा रहा है, स्ट्रॉन्ग एल्केली absorb what, CO2 to form carbonate। ओके, रिएक्शन करा दे, रिएक्शन जो है मान लो NaOH रिएक्शन किया CO2 के साथ, क्या बना देगा भाई, Na2CO3। Na2CO3 प्लस H2 निकल जाएगा। इज इट ओके? यस सर। यस सर। दूसरा होता है दे न्यूट्रलाइज विथ एसिड, ऐसे। दे न्यूट्रलाइज विथ एसिड, एसिड के साथ न्यूट्रलाइजेशन कर देंगे, काम खत्म, सिंपल है। तो वो का रिएक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत बार हो चुका है। ठीक है, तीसरा होता है कि ये इनसॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं व्हेन एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट ऑफ द हैवी मेटल्स। हैवी मेटल के सॉल्ट के साथ जब हम इनका एडिशन करते हैं तो ये क्या करते हैं, इनसॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे देखो, लिख देते हैं पहले इनके बारे में क्या करते हैं। ये दे फॉर्म insoluble metal hydroxide when added to the solutions of salt of heavy metal। हैवी मतलब जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, हैवी मेटल जिनका एटॉमिक नंबर कम होता है वो नहीं, 20 से ऊपर वाले लगभग 25, 26, 29, 30 ऐसे वाले, जैसे कॉपर, जिंक, ठीक है, आयरन, इनके जो होते हैं ये हैवी मेटल्स इनको कहते हैं। तो मान लो कॉपर सल्फेट है, ये हैवी मेटल का सॉल्ट है, ठीक है। कॉपर का सल्फेट होता है एक्वस,
एक्वस जिसके नीचे लिख दे बेटा वो समझ लो कि सॉल्युबल है, तभी एक्वस लिख ही सकते हैं, नहीं तो नहीं लिखेंगे। जिसके नीचे एक्वस नहीं लिखा था उसको प्रेसिपिटेट बनाया जाए। प्रेसिपिटेशन पढ़ा है ना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है भाई? बचपन में पढ़ा होगा पिछले साल। यस सर। देखो कुछ लोग को बचपन याद ही नहीं है, अपना भूल गए बचपन। कहाँ सर, कहाँ पढ़ा है, क्या झूठ बोल रहे आप? ठीक है, ये बनता है, ये जो होगा ये प्रेसिपिटेट बनता है। इसके नीचे हम लोग सॉलिड लिखते हैं या एरो बना के ऐसे दिखा देते हैं, नीचे जाके बैठ तू, नीचे जाके बैठ, ऐसे एरो नीचे बना देते हैं बस। ये एक्वस होता है, ये एक्वस होता है, ये एक्वस होता है। एक चीज मैं बता दूं, एमोनियम का, सोडियम का और लिथियम का और पोटेशियम का, इनका कोई भी सॉल्ट ले लो, कोई भी कार्बोनेट, इनका कार्बोनेट ले लो, सल्फेट ले लो, नाइट्रेट ले लो, क्लोराइड ले लो, हाइड्रोक्साइड ले लो, कुछ भी ले लो, ब्रोमाइड ले लो, सारे सॉल्युबल होते हैं, मतलब एक्वस डिजोल्व हो सकते हैं पानी में। लिख लो, लिख लो। सर रिपीट कर दीजिए। हाँ बताओ। सोडियम का, पोटेशियम का, लिथियम का, एमोनियम का, इनका कुछ भी ले लो आप बेटा, कुछ भी, मतलब कि कुछ भी का मतलब सल्फेट ले लो, नाइट्रेट ले लो, कार्बोनेट ले लो, ठीक है, क्लोराइड ले लो, ब्रोमाइड ले लो, हाइड्रोक्साइड ले लो, बाई कार्बोनेट ले लो, फलाना ले लो, ढेकाना ले लो, जो भी लोगे इनके सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं, मतलब इनका कभी प्रेसिपिटेट बन ही नहीं सकता। नहीं समझ में आया सलोनी? सर आ गया। मतलब इनके सॉल्ट ऑलवेज सॉल्युबल होते हैं। सोडियम का कार्बोनेट हो, सोडियम का हाइड्रोक्साइड हो, सोडियम का सल्फेट हो, सोडियम का क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, नाइट्राइड हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो भाई साहब, वो पानी में जाएगा तो टूटेगा। बात समझ में आ रही जतिन? अरे यार एक नहीं जतिन। यस सर। पोटेशियम का भी ऐसे ही है, ठीक है। एमोनियम का भी कुछ भी ऐसा ही है, एमोनियम का सल्फेट हो, नाइट्रेट हो, कार्बोनेट हो, क्लोराइड हो, हाइड्रोक्साइड हो, सब सॉल्युबल। ठीक, ठीक है। यस सर। यस सर। चलो कोई भी एमोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कराओगे जब आप लोग एल्केली के साथ, तो वो क्या देता है? एमोनिया गैस देता है। देखिए अगला है, कितनी हो गई? 3 हो गए ना, 4 एमोनियम सॉल्ट, एमोनियम salt plus alkali, it gives salt plus water plus ammonia, NH3। ठीक है, एग्जाम्पल NH4Cl, एमोनियम सॉल्ट है। इसके नीचे मैं एक्वस लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? सर लिख सकते। खूब आराम से लिख सकता हूँ, ठीक है, बिना सोचे समझे लिख Yes, सकता sir. हूँ मैं। प्लस NaOH, इसके नीचे एक्वस लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? यस सर। अरे बताया था ना सोडियम का हो, कुछ Yes, भी sir. खूब आंख बंद करके लिख सकते हैं। बात समझ रहे हो? ऐसे फायदा होता है। तो इसका रिएक्शन कराया हमने,
इसका रिएक्शन कराया हमने, क्या बनेगा? NH4, NH4 से क्या बन जाएगा? एमोनिया, NH3, और ये बना देगा NaCl सॉल्ट। वाटर। NaCl तो बनेगा ही भाई, NaCl यस सर। प्लस पानी Yes, sir. और प्लस NH3। NH3। सिंपल है, Yes, सिंपल sir. है। एमोनिया Yes, गैस sir. निकलेगी, Yes, sir, yes. एमोनिया गैस निकलेगी। ठीक है, एमोनियम सल्फेट का कराओ जरा जल्दी से अपने से, सभी लोग कॉपी में करो, एमोनियम सल्फेट प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जल्दी हो गया सर? मशीन थोड़े ही है, आप तो मशीन बना देते हो हम लोग को। सर अमोनियम सल्फेट का किससे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सर हाँ सर आ गया सर K2SO4 H2O और 2NH3। सर। वेरी गुड। सर 2H2O होगा। यस सर, यही है। अरे वो ठीक है, बैलेंस तो बात छोड़ो, बात ये है कि बना लिए तुम लोग हैं। यस सर। आया नित्या? नहीं आया? यस सर। एमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला बताइए नित्या। सर NH4SO3। हैं? सर मैं NH4 का होल ट्वाइस। अरे रुको 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 रुको, क्या कर रहे हो? हम जिससे पूछ रहे वही बताएगा ना। बताओ बेटा नित्या, बोलो सर बोलो। NH4SO3 होल ट्वाइस। नहीं, सल्फेट क्या होता है? SO3 होता है। हाँ। हैं? हाँ, सल्फेट SO3 होता है बेटा, SO4 होता है। कहाँ हो? हैं? क्या चल रहा है दिमाग में? हैं? अब एमोनियम है, एमोनियम सल्फेट, तो NH4 के ऊपर कितना प्लस? बताओ नित्या। अरे यार, जिससे हम पूछते हैं वही बताया, क्यों बताता क्यों नहीं? क्यों, क्या जबरदस्ती है? हैं? नित्या, सर उसने तो बोल दिया, क्या बोले हम? अरे बोलने से क्या, हम जो पूछ रहे तो बोलने से कुछ नहीं होता है, ठीक है? कि कोई और बोल दिया, तुमको कॉन्फिडेंस लाना है और कुछ नहीं। कोई और बोल दिया उससे क्या होता है कि हमको नहीं, हम गलत अपना आंसर बदल देंगे क्या? NH4 प्लस, इसके ऊपर कितना माइनस होता है बताओ? 2। 2 माइनस होता है। तो जब ये 1 प्लस और ये 2, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? NH4SO, ओ सॉरी, NH4SO। NH4 का होल ट्वाइस SO4। क्या करते हो बेटा? इतना सिंपल है। हाँ हमको सर पता, सॉरी। हमको पता यही गलती आप किए होगे, इसीलिए हमने आपसे पूछा फॉर्मूला। हमको पता था ये गलती आप किए होगे, ठीक है? तो ये गलतियां नहीं चलेंगी बिल्कुल, ये बिल्कुल बेसिक है, 9th में पढ़ा होता है आदमी। हाँ। अब ये आप लोग गलती एक करोगे तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप लोगों से, बताइए ना? ये गलत बात है ना। चलो ठीक है, तो बस इसके साथ किसका किया था? KOH का। अब ये बताओ आपको, आप अपने से बताओ ना, आपको इतना पता चल गया है ना कि ये इसके नीचे एक्वस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर। इसके नीचे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? सर लिख सकते हैं यस बिल्कुल। सर। लिख सकते हैं। तो यस सर। ये भी एल्कैली होगा, ये भी एल्कैली होगा, ठीक है? और ये सॉल्युबल होगा एक्वस में, प्रेसिपिटेट कभी नहीं होगा KOH का, या इसका कभी प्रेसिपिटेट नहीं बनता है। अब ये दोनों जब रिएक्ट होंगे तो क्या बनेगा? K का सल्फेट, पोटेशियम का सल्फेट, ठीक, और H2 और इससे एमोनिया, बात खत्म। बताओ ना, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी।
अच्छा ये बताओ आप लोगों को पीएच पता है कि बताना पड़ेगा? सर चलो बता दीजिए। फॉर्मूला हम बता देते हैं, बाकी पीएच स्केल बना के और ये सारी चीजें हम नहीं बताएंगे, जल्दी से करिए। ठीक है, फॉर्मूला हम नहीं बताएंगे, फॉर्मूला हम बता देंगे पीएच इसके लिए, सब आप लोग बहुत इजी ये कर सकते हो। देखो सर पी, फॉर्मूला तो फिर पता ही है। अरे गधे फॉर्मूला में सब कुछ है, कहाँ से आया? कॉन्सेप्ट के पीछे सर पढ़ा ये करो नहीं ना। पता, ये नहीं पता कहाँ कॉन्सेप्ट से आया, लेकिन पता नहीं है समझ फॉर्मूला। में, केवल फॉर्मूला याद कर लिया सर, पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, बस सर यही फॉर्मूला याद है हमको। कहाँ से आया पता है कुछ? नो सर। तो जरा समझो क्या किया गया, स्ट्रेंथ को मतलब कि एसिडिटी और एल्कैलिनिटी को, मतलब कितना एसिडिक है कितना एल्कलाइन है, ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम लोग ने एक पढ़ाई की, मतलब एक इसके ऊपर काम हुआ। और इसके लिए पहले प्योर वाटर को लिया गया, किसको? प्योर वाटर को लिया गया, ठीक है। प्योर वाटर का क्या किया गया, कंसंट्रेशन निकाला गया H प्लस का OH माइनस का, जरा समझिएगा। पीएच स्मॉल पी होता है, कैपिटल एच होता है, ठीक है। क्या लिया गया? प्योर वाटर, प्योर वाटर लिया गया और इसमें जब कंसंट्रेशन निकाला गया H प्लस का और OH माइनस का, कंसंट्रेशन को बड़े ब्रैकेट में दिखाया जाता है बेटा ऐसे, ठीक है, OH माइनस का। तो जब प्योर वाटर में कैलकुलेट किया गया तो इसका आया था 10⁻⁷ मोल पर लीटर। यूनिट होता है कंसंट्रेशन का मोल पर लीटर। ये है 10, ये भी आया था 10⁻⁷ मोल पर लीटर। ठीक, ठीक है। अरे बताओ, प्योर यस सर। वाटर के अंदर यही आयन है H प्लस और OH माइनस। अब इनका प्रोडक्ट किया गया, आयनिक प्रोडक्ट निकाला गया। इनका क्या निकाला गया? आयोनिक प्रोडक्ट, आयोनिक प्रोडक्ट। ये इज इक्वल्स टू है H प्लस का कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस का कंसंट्रेशन। ये आ जाएगा 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷ मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 10⁻⁻14, 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको KW से डिनोट किया गया, किससे? KW से। इज इट ओके अप टू हियर? अरे बताओ ना। यस सर। Yes, अरोनी, sir. सर नैतिक, अब क्या किया गया इसमें? अब ये चीज फिक्स रहेगी बेटा, प्योर वाटर का ये नहीं बदलना है। अगर हम इसमें एसिड को डालें, पानी में ही तो डालते थे हम, पानी में डालें प्योर वाटर में, तो क्या होगा? इसका H प्लस क्या करेगा? वो H प्लस देगा, क्या देगा? H प्लस। तो मतलब कि कंसंट्रेशन H प्लस का बढ़ेगा। इस वैल्यू को फिक्स रहना, इसको चेंज नहीं होना है। तो OH का कंसंट्रेशन अपने आप कम होता जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? देखो, अगर आपके पास ये नंबर है 10 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 20, अगर मैं इसको कांस्टेंट कर देता हूं, इसको बदलना नहीं है, इसको छेड़ना नहीं है भाई, ये 20 रहना है। तो अगर इस नंबर को मैं क्या करता हूं, इस नंबर को मैं अगर 20 कर देता हूं, तो इस नंबर को क्या कम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अरे Yes, ये sir. नंबर अपने आप कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो बराबर 20। ये चीज बदलनी नहीं थी, तो इसलिए हमारा ये कहना है कि यहाँ पे ये चीज नहीं बदलेगी, KW कांस्टेंट है। तो अगर एसिड डाल रहे हैं तो H प्लस बढ़ेगा, तो इसका मतलब OH माइनस अपने आप कम हो जाएगा। आर यू गेटिंग? Yes, Yes, sir. sir. और फॉर्मूला जो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंज, पोटेंज, और इसको और भी कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंज भी कहते हैं, ठीक है। और पीएच का जो फॉर्मूला होता है बेटा, पीएच का ये आता है
माइनस लॉग ऑफ, माइनस हटाओ, माइनस हटाओ, लॉग ऑफ 1/H प्लस का कंसंट्रेशन। ये होता है फॉर्मूला, pH इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1/H प्लस का कंसंट्रेशन। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? लॉग की लॉग पढ़ा है और क्या आप लोगों ने यस सर। यस पढ़ा सर। है? तो आपका दिक्कत है यार, तो हम तो सोच रहे थे कि बताना पड़ेगा आप लोगों को। तो आपका ये बताओ कि जब ऐसा अगर था pH इज इक्वल टू, तो इसको ऊपर ले आ सकते हैं H प्लस को, तो माइनस आ जाएगा, आगे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? यस सर। यहाँ पे लॉग का बेस में 10 होता है, ठीक है, बेस में 10 H प्लस। आपको H प्लस का कंसंट्रेशन दे के पूछ लेगा कि pH बताइए। अगर आपको H प्लस का कंसंट्रेशन मान लो दे दिया है 10⁻⁻⁴ और आपको बोलता है मोल पर लीटर, और आपको बोलता है कि pH बताइए, तो क्या करोगे? इसमें रखोगे तो माइनस लॉग ऑफ बेस 10⁻⁻⁴, ठीक। तो क्या होता है लॉग की प्रॉपर्टी जब पढ़ाई तो जब कोई दिक्कत नहीं है, माइनस साइन ये इधर आ जाता है, -4 इधर आके मल्टीप्लाई होके +4 हो जाएगा, लॉग 10 बच जाएगा, बेस में 10, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। 1। अरे पता है कि नहीं पता है ये चीजें? यस Yes. सर। सर पता है। यस pH इज पता इक्वल है। टू pH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4, ठीक। अरे बताओ। यस Yes सर। सर। सब का पता है, सब बताना ही क्या है, सब तो पता ही हो गया। 7 पे न्यूट्रल होता है, यहां से बढ़ते हुए 14 तक जाएगा, यहां से बढ़ते हुए 14 तक जाएगा इधर, और इधर से बढ़ते हुए इधर जाएगा, कहां तक? 0 तक। बस pH की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज्यादा एसिडिक होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है भाई। तो आप लोगों को पता है कि आप जितना ही 7 पे न्यूट्रल होता है, सबको पता है कि नहीं? 7 से जितना दूर जाओगे Yes sir. उतना ज्यादा एल्केलाइन नेचर बढ़ता जाएगा, एसिडी बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा, बेसिक नेचर इंक्रीजेस, बेसिक नेचर इंक्रीजेस, ओके। और जितना आप लेफ्ट जाओगे इधर न्यूट्रल से, उतना क्या होगा? उसका भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ठीक। 7 पे न्यूट्रल, ठीक है। अरे बोलो Yes, यार। sir. यस सर। यस सर। अब pH का कुछ इंपॉर्टेंस होता है अपने लाइफ में, pH का इंपॉर्टेंस होता है कुछ अपने लाइफ में या डेली लाइफ में। सबसे पहली बात, हमारी बॉडी, हम बस बोल देते हैं, बस बोल देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंस है, कुछ खासियत है, जरा बता देते हैं, उसके पे क्वेश्चन आ सकता है। pH बॉडी का लाई करता है फ्रॉम 7.0 टू 7.8। हमारे बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का जो pH होता है, इतने से इतने बीच में होना चाहिए, तो हमारी बॉडी अच्छा वर्क करती है, ठीक है। ठीक है, मतलब कि क्या है? ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा एल्केलाइन है, एसिडिक तो नहीं है, न्यूट्रल से एल्केलाइन, ठीक, थोड़ा सा। एग्रीकल्चर के अंदर बहुत खासियत है, एग्रीकल्चर में हर एक क्रॉप्स जो होते हैं, जितने भी क्रॉप्स होते हैं, वो सारे एक फिक्स पीएच पे ही अच्छा ग्रोथ होता है उनका। जैसे कि राइस जो होता है, राइस चावल जो होता है, वो जहां पे एसिडिक सॉइल होगा वहां पे अच्छा ग्रो करता है। एसिडिक सॉइल होगा अगर तो अच्छा ग्रो, मतलब पीएच कम होगा तो एसिडिक सॉइल में अच्छा ग्रोथ होता है, ठीक है। शुगर केन है, उसके लिए क्या होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसके लिए? न्यूट्रल होना चाहिए। सिट्रस फ्रूट्स हैं, खट्टे फल, जहां पे वो पे जो भी होते हैं, उनके लिए बेसिक चाहिए, एल्केलाइन चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर में भी है, ठीक है। रेन, एसिड रेन आप लोगों को पता है? यस सर। एसिड रेन पता है ना? एसिड रेन में क्या होता है? जो आप लोग गाड़ी चलाते हैं, हम तो नहीं चलाते हैं, आप लोग जो गाड़ी चलाते हैं उसमें से NO2 और SO2 और CO2 गैसेस निकलती हैं, हैं?
अरे नाइट्रोजन का, सल्फर का और ऑक्सीजन का सल्फाइड निकालते हैं आप लोग, कार्बन का इन तीनों का निकालते हो ऑक्साइड। नाइट्रोजन का ऑक्साइड NO2, सल्फर का SO2 और इसका CO2, ये निकालते रहते हैं आप लोग। तो जो ऊपर बारिश होती है तो H2O के साथ रिएक्शन करता है, H2O के साथ रिएक्शन करता है, H2O के साथ रिएक्शन करता है, तो ये बना देता है क्या, HNO3, ये बना देता है क्या, H2SO4, और ये बना देता है H2CO3। ये सारे एसिड्स होते हैं जो कि बारिश के साथ नीचे गिरते हैं, तो इस रेन को, उस बारिश को क्या कह देते हैं, एसिड रेन। अरे बताइए ना, अब एसिड रेन अगर pH 5.6 से कम हो जाए उस एसिड रेन का, तो हालत खराब हो जाएगी दुनिया की, बहुत भयंकर एटमॉस्फेरिक वो हो जाएगा, मतलब कि मतलब सारे पेड़ पौधे और ये सारी चीजें मतलब खराब हो जाएगी, नष्ट हो जाएगा सब कुछ। कितने से, अगर एसिड रेन का pH जो है 5.6 से कम होता है तो, नीचे जाता है तो। इज इट ओके? यस सर। यस सर। इसके अलावा मेडिसिन में पीएच जो होता है, हर एक मेडिसिन जो होती है एक फिक्स पीएच पे काम करता है, ठीक है। इसलिए आप लोग जब भी जाते हैं डॉक्टर के पास तो क्या करता है, ब्लड का जांच करता है, यूरिन का जांच होता है, तो उससे ये पता चलता है कि आपके ब्लड का पीएच जो है, तो जैसी कैसी मेडिसिन दी जाए जो आपको अच्छे से काम करे, ठीक है। यस सर। डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारे पेट का, यस सर। तो उसके लिए भी पीएच काम आता है। एंटासिड्स होते हैं, पता होता है एंटासिड क्या होते हैं? नो सर। एंटासिड होता है जो कि आप लोग पेट में एसिडिटी होती है, हो जाती है जब ज्यादा उल्टा सीधा, जब छोला भटूरा ये सब कुछ खा लेते हो, तो क्या होता है, जब एसिड ज्यादा बनता है, और उस एसिड का क्या होता है, आपके अंदर जो एसिड बनता है बाइल या गैस्ट्रिक जूस का, वो अगर उतना यूज नहीं हुआ जितना होना चाहिए, बच गया, उसकी वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है। अब हम लोग को बेस लेना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग को बेस लेके उसकी एसिडिटी मारते हैं, तो एंटा एसिड्स जो होते हैं उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, किसके, एसिडिक नेचर को। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। एग्जाम्पल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया, ठीक है। इसको यूज किया जाता है एंटासिड, जैसे इनो पी लेते हो आप लोग, ठीक है। टूथ डीके जो होता है, दांतों का गिरना, टॉफी चॉकलेट इतना खाते हो आप लोग, तो दांत गिरते हैं कि नहीं गिरते हैं आप लोगों के? नो सर। हाँ नो सर, कैसे नो कही? सर। तो टूथब्रश करते, पेस्ट करते हो? यस और सर। क्या सर? हाँ, तो पेस्ट इसीलिए किया जाता है कि उसमें क्या होता है, वो आपके जो, जब आप खाते हो क्या नाम है, चॉकलेट और मिठाई वगैरह, तो वो क्या कर देता है, उसमें आपके मुंह में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से पीएच फॉल होने लगता है। अब पीएच अगर 5.5 से नीचे चला जाए आपके मुंह का, मतलब जो मुंह में है, पीएच अगर इतने से कम चला जाए तो आपको दांत गिरने लगेंगे, आपके दांत जो होंगे वो फॉल होने लगेंगे, तो दिखे चालू हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे हमारे सैलिवरी ग्लैंड होता है, सबको पता है, यस सर। तो सैलिवरी ग्लैंड जो होता है उससे भी एक थोड़ा न्यूट्रलाइजेशन होता है, उसका एसिडिक नेचर कम, मतलब कि वो मेंटेन रखता है। और दूसरा, हम लोग टूथपेस्ट जो करते हैं, जो हम लोग ब्रश करते हैं, टूथ जो पेस्ट होते हैं, उसके अंदर भी फ्लोराइड होता है, तो वो भी बेसिक एसिडिक नेचर को मेंटेन करता है, ठीक है। तो आप लोग फ्लोरीन युक्त, और वो सब देखता होगा आपको, जो एड वगैरह देता है आपको कि नमक है और फ्लोराइड है और ये है और वो है, सब जो कोलगेट और ये अगर सब का ऐड करते हैं, वैसे कुछ अंतर नहीं, सब एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। सर फ्लेवर का अंतर होता है बस। हाँ बताओ। लेमन जूस का पीएच कितना होता? किसका? लेमन जूस का। अब कैसा जूस बना, ये भी तो कौन बनाया है? सर ठेले वाला। ठेले वाला। देखो वैसे तो नॉर्मली 4 to 5 के आसपास होना चाहिए, 5 to 5 के आसपास, लेकिन वो डिपेंड भी करता है ना यार, सॉल्यूशन कैसा है। हाँ? नहीं समझे? लेमनेड। हाँ? लेमनेड के साथ। लेमनेड के साथ, अरे नींबू पानी।
2-3 के आसपास होता है, 2 भी कह सकते हो, 2.1, 2.2, 2 दे सकते हो, 2-3। बहुत ज्यादा एसिडिक होता है वो लेमन। हाँ जी, तो और क्या कुछ बचता नहीं है? हाँ, सॉल्ट। अरे सॉल्ट तो बचा ही पूरा, सॉल्ट खा लेना रात में आज। सर तो हाँ सल इंडिकेट हाँ, अब सर एक एक और पूछो, पूछो जल्दी पूछो। जैसे कि आपने बताया कि जो नींबू पानी का 2 से 2-3 होता है, तो फिर ये तो 5.5 से कम हो गई है। नींबू तो पानी आपके मुंह में बना के रखते हो क्या? नहीं। अंदर जाता है ना वो, यस सर। उसका अलग चीज है, उसका अलग काम है। ये सब डिस्कशन बाद में कर लेंगे हम, ठीक है? जब मधुमक्खी काटी आप लोगों को कभी? यस सर। यस सर। सर नो सर। क्या तो सर लगाया था? सर वो आयरन होता है ना। बेकिंग सोडा लगा लो, सर, आयरन बेकिंग फायरन सोडा। सब। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, ये लगा दो, काम खत्म, ठीक है? ओके। क्योंकि उसमें जो बी की स्टिंग्स में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। क्या फॉर्मूला होता है? COOH। ये इसके साथ रिएक्ट करके तुरंत न्यूट्रलाइज करा देता है, ठीक है? Na2CO3 बना देगा, अरे NaOH बना देगा, सॉल्ट और वाटर बना देगा खट से। ये एसिड है, वो बेस है, सॉल्ट और वाटर बना देगा। अब बताओ सॉल्ट का क्या किया जाए? सर बताइए सर, कुछ समझ में नहीं आया बुक का। सर कल बता देना। कल तो टेस्ट ही है तो इनका। टेस्ट ही है सर। तो सर इनके टेस्ट की जो टाइमिंग है उसके 1 घंटे पहले समझा देना। कितने बजे टेस्ट है? 8:30 बजे 8:30 सुबह। से सर। सर 7 बजे पढ़ा देना, 7 से 8 पढ़ा देना। अरे वो फिर दिमाग में जो ज्यादा कुछ रहेगा नहीं। सर अभी पढ़ा दीजिए। अभी मेरी क्लास है 9th की, उनका भी कल टेस्ट है ICSE का। सर उनका सिलेबस नहीं हुआ। अरे अचानक से बता दिए 2 दिन पहले। सारे स्कूल्स में यही हो रहा है सर।